अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रमज़ान में झटपट सी फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी। तो फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी हम किस तरीके से बनाएंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैंने तो ले लिया ये पैन और मैंने इस ब्रश में घी लगा दिया है और इसे मैं ग्रीस कर दूँगी अच्छी तरीके से और इसे मैं साइड कर देती हूँ। ठीक है, ये फिर मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर देती हूँ। सही, इसे अब हम साइड पे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए। अच्छा, सेकंड काम क्या किया मैंने लिया है 1/2 लीटर के करीब मिल्क। मैंने लिया है 2 मेजरिंग कप जो होते हैं, हमारा मेजरिंग कप ये वाला मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 2 मेजरिंग कप मैंने लिया फ्रेश कोकोनट। और फ्रेश कोकोनट के साथ मैंने क्या किया, उसका जो बैक साइड का पार्ट ब्लैक ब्लैक जो होता है ना, वो मैंने पीलर की मदद से रिमूव कर दिया और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो चंक्स भी डायरेक्ट मिक्सी में डाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत ग्रेट कर लिया मैंने इसे। और मैंने ले लिया अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम ले लिया है मैंने। और मैंने ले लिया है, अगर ये 2 कप कोकोनट है तो 1 कप मेजरिंग करके शुगर लिया है। तो बस अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे स्टार्ट है कि जो कोकोनट है इसे जो मैंने ग्रेट किया है ग्रेटर से, अब मैं इसे मिक्सी में डालूँगी और मज़ीद ग्रेट करूँगी। मिक्सी में डाल दिया है और अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे कि थोड़ा बारीक हो जाए, बहुत बारीक भी नहीं करेंगे। एक बार चला लेती हूँ मैं और फिर आपको इसे बारीक करके बताती हूँ, बहुत बारीक भी नहीं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया हुआ है। अब जो है वो, अब हम स्टोव की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने एक पैन ले लिया, वाइट सा पैन ले लिया है ताकि हमारा जल्दी काम हो जाएगा। फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम पे रखा है और इसमें सारा शुगर डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसे जब तक स्टर करती रहूँगी कि शुगर मेरा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा हम इसमें कोकोनट को ऐड कर देंगे। शुगर मेरा कंप्लीट डिज़ोल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। और क्वांटिटी भी दूध की बढ़ गई क्योंकि शुगर ने पानी प्रोड्यूस कर दिया। अब इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी कि जितना भी कोकोनट है सब इसमें डाल देते हैं। और अब मैं इसे जब तक कुक करूँगी जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता, पूरा एक थिक सी कंसिस्टेंसी पर आएगा, जब तक मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। टाइम टेकन है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि चीज़ भी तो अच्छी बनेगी ना। तो अब कंटिन्यूस में, अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत ये जो ब्लैक पार्ट ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है कोकोनट का ही बैक साइड है, क्योंकि मैंने इसे पील किया था, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहती हूँ और एक थिक कंसिस्टेंसी पर आएगा जब आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मिल्क अप्रॉक्स इसके साथ एब्जॉर्ब कर चुका हुआ है। और अब इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी कि जो भी क्रीम है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब ये क्रीम है। और अब मैं इसे उस मोमेंट तक कुक करूँगी जब तक कि ये एक बिल्कुल स्टिकी सी कंडीशन में ना आ जाए कि मैं इसे मतलब जो मेरा मोल्ड है उसमें मैं सेट कर दूँ। तो देखिए इस वक्त तो ये इस कंडीशन में है ही नहीं कि सेट हो सके, तो इसे अराउंड मुझे मीडियम फ्लेम पर 6 to 7 मिनट और कुक करना है। हो सकता है ज़्यादा भी टाइम लग जाए, तो मैं एग्जैक्ट आपको टाइम बताऊँगी। फ्लेम को मैं इस वक्त मीडियम रखूँगी और कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया हमारे कोकोनट का, और हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, नहीं तो वो बर्न की तरफ चला जाएगा। इस मोमेंट पर अब हम कर देते हैं स्टोव को बंद। और आप देख सकते हैं कोई भी मिल्क या कोई चीज़ नहीं है। आप चाहें तो इलायची पाउडर डालना चाहें तो डालें, लेकिन ये कोकोनट बर्फ़ी है तो मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालना चाह रही, रोज़ वाटर तक मैं नहीं डाल रही। तो बस हम इसे ऐसे ही जमाते हैं। जनाब देखें, ये मेरा पैन तो काफ़ी बड़ा सा है, तो मैं इसे क्या करूँगी, आधे में जमाऊँगी। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई छोटा ट्रे है तो आप उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि इसके पीस जैसे कि हमें थोड़े बड़े भी रखने हैं। और एक लेवल पे मैं इसे सेट कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ये इसमें सेट कर दिया है। अब इसे अभी मैं कट नहीं करी, 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, फिर हम इसे कट करेंगे। इस पर आप शाइन देख रहे हैं, ये जो हमने क्रीम डाला है ना, इसकी वजह से। अगर क्रीम ना हो तो आप 2 टेबल स्पून घी डाल दीजिएगा।
तो जी मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है कट करने के बाद आफ्टर 1 आवर। तो इतना सा जैसे कि रह गया क्योंकि ये राउंड में थी इस वजह से, अदरवाइज़ बाकी सब सेट हो गया। आप इसके ऊपर मैंने गार्निश किया है पिस्ता से, आप इसके ऊपर काजू भी रख सकते हैं। और अब टाइम आ चुका है टेस्ट करने का, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये पीस बिल्कुल परफेक्ट है और टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश कोकोनट की बर्फ़ी की बात ही कुछ और है। मिल्क के साथ इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपसे कहूँगी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।